हरे कृष्णा। जो लोग दुनिया को रिझाने के लिए चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को रिझा नहीं सकते। जो भगवान श्री कृष्ण को रिझाना चाहते वो दुनिया को रिझा नहीं सकते। ये बात अनेक भक्तों के इतिहास में देखा जाता है। भक्तों शिरोमणि गोपियों की बात जो देखा जाता है, गोपियों लोग अपनी परिवार समाज को रिझा नहीं पाए, भगवान को रिझाना चाहते थे अपने जीवन में। मीराबाई भगवान कृष्ण को रिझाना चाहते थे, अपने परिवार को रिझा नहीं पाए। अनेक इतिहास इसका प्रमाण है। किंतु जो परिवार में संसार में रिझाने लगे हैं वो कृष्ण को रिझाना उनके लिए मुश्किल है, हो नहीं पाता। दोनों एक साथ में नहीं हो पाएगा। ये बात एक प्रसिद्ध कथा आता है। तानसेन बहुत बड़ा संगीतज्ञ, गीतकार थे, सिंगर थे। अकबर की दरबार में उनकी प्रसिद्ध गीत को इतना प्रसिद्ध था, सुप्रसिद्ध था दुनिया के लिए। अकबर उनको बहुत प्रशंसा करते थे, भूरी भूरी प्रशंसा करते। अकबर कहते थे बहुत सुंदर गीत गा, इससे बड़े कर कोई गीत गानकार संसार में कोई नहीं है। किंतु तानसेन नम्रता से ये बात को खंडन किए। बोले नहीं बादशाह जी, मैं इतना सुंदर गीत इतना नहीं है, मैं दुनिया का प्रसिद्ध सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, कलाकार, गीतकार मैं नहीं हूँ। तभी अकबर पूछे कौन आपसे श्रेष्ठ संगीतकार संसार में कोई हो? तभी तानसेन बोला मेरा गुरुजी जो हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार आज के समय वर्तमान समय पर। मैं उनका सामने में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। तभी अकबर बोले उनको बुलाओ, यहाँ संगीत परिवेषण करे अपने दरबार में। किंतु तानसेन ने वही बात बोला था, बोले मैं आपको रिझाने के लिए गाता हूँ, किंतु मेरा गुरुजी आपको रिझाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए गाते नहीं हैं। वो केवल बांके बिहारी को रिझाने के लिए गाते हैं। वो आ नहीं सकते, नहीं गा नहीं सकते दूसरी के लिए। वो केवल बांके बिहारी को रिझाते गा करके। तभी तानसेन तो कि गीत सुनने के लिए उनका मन में उत्कंठा हुआ था, और उत्कंठा का परिपूर्ण के लिए तानसेन लेके आते हैं, किंतु वो गाएंगे नहीं किसी के लिए। और तानसेन शिष्य हिसाब से गुरु के पास संगीत कला सीखने के लिए, एक प्यार सुनने के लिए इच्छा जब किए, और छिप कर की अकबर सुने थे उसी संगीत को, और सुनकर ही वो मूर्छित खोद भी हो गए थे। ये प्रथा कथा आता है, ब्रज की कथा आता है। हरिदास के पास अकबर आए थे गीत सुनने के लिए। किंतु इससे पता चलता है जो भगवान को रिझाने के लिए लगे हुए, भगवान को रिझाने के लिए लगते हैं, वो संसार को रिझाते नहीं। किंतु जो संसार को रिझाने लगे हुए वो भगवान के लिए रिझा नहीं पाएंगे, भगवान को रिझा नहीं सकते। ये बात है। इसलिए चमक धमक में जितना हम लोग को पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने के लिए संसार में अपने को लगाते, दिखाने के लिए अपने को प्रेजेंट करते संसार के लिए, वो भगवान से इतना दूर हो जाते। भगवान के लिए नज़दीकी वही होता है जो भगवान को रिझाने में लगे हुए संसार को रिझाने के लिए दूरी बनाए रखता है। वही व्यक्ति भगवान के नज़दीक हो जाता है। ये रहस्य है। इसलिए ये सिद्धांत बात है, ये हमको समझना चाहिए। केवल चमक धमक में साधु की पहचान नहीं होता है, साधु की पहचान संसार को दिखावा नहीं होता है। भगवान के रिझाने वाले व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन भी होता है। इसीलिए ये अंतर की बात है। एक साधु की परिचय कैसा समझेंगे? साधु की ऊपर से कोई नहीं होते, वो कि संसार को दिखावा करने वाले नहीं होते।
अपनी भजन साधन संसार को दिखाते नहीं, कहते नहीं, इसलिए साधु को पहचान बहुत कठिन होता है। यदि ये वीडियो सही लगा ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।